अस्सलाम वालेकुम। ये ग्लाइसिन तो सबसे आसान है ना, इसको तो याद करना सबसे आसान है। इसमें अगर CH3 डाल दें तो एक एलिन बन जाता है, एक एलेनिन। तो एक अगर वी की तरह इस तरह बना दें, मतलब कि एक एक यूँ अगर इसको एक CH3 को एक कोने पे, तो ये वैलीन है। वैलीन जो होता है वो वी है ना, वी। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा वी हो जाता है, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे उल्टा वी कर दें तो इससे रिजेम्बलेंस मिल जाती है। मैंने सारे को देखा यूँ ही बात किया। लियोसिन को एल है तो इसकी शक्ल एल से मिलती है। कैसे? यूँ यूँ, फिर आगे यूँ और एक यूँ कर दिया, तो ये जो है ये एल है। ठीक है। लियोसिन, अब आइसोलियोसिन है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो थोड़ा मतलब उल्टा एल है, उल्टा एल यूँ। एक उसमें यूँ कर दिया, ये यहाँ पर था तो ये यहाँ पर कर दिया। फिनाइल एलानीन, एलानीन है ना, फिनाइल एलानीन, इसमें एक फिनाइल ग्रुप ऐड कर दिया है, तो ये फिनाइल ग्रुप एलानीन के साथ, तो ये फिनाइल एलानीन हो गया। और ट्रिप्टोफैन है, इसकी शक्ल इतनी मुश्किल है कि आसानी से याद हो जाती है, नहीं भी याद होती। सारों का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक माइंड सेट बनाना है। इसकी आप देखते हैं एक चश्मा है, मतलब एक ट्रिप्टोफैन है, एक ऐसे ऐसे, एक यूँ क्यों, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक चश्मे वाला, एक चश्मा बना दें, एक और आँखों का है, ग्लव ग्लासेस। मिथियोनिन 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 और सिस्टीन, ये दोनों सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, और ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी है। मिथियोनिन में एक एस होती है जो कि स्वीट है। मिथियोनिन मीठा होता है, इसलिए इसमें एस भी होता है। और सिस्टीन जो है ये इतनी बार आता है कि याद हो जाता होता है। मिथियोनिन और सिस्टीन, ये सवाल बहुत आते हैं। तो मिथियोनिन मीठा होता है, तो मीठे में एस ना हो तो वो मीठा नहीं होता, स्वीट होता है। प्रोलीन का तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स है, तो इसे शायद आपको याद करना मजबूरी होगी, तो ये याद हो जाएगा। एक बेंजीन की शक्ल है, सॉरी बेंजीन नहीं है, ये याद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ। ठीक है। तो अब हाँ, ग्लाइसिन, एलानीन, वैलीन, लियोसिन, आइसोलियोसिन, फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, प्रोलीन, मैंने याद कर लिया। ग्लाइसिन सिंपल, इसमें एक एस डाल दिया, इसमें तीन, ये वी उल्टा कर दिया। लियोसिन में एल, आइसोलियोसिन में उल्टा एल, फिनाइल एलानीन में फिनाइल के साथ एलानीन डाल दिया, और ट्रिप्टोफैन में ये चश्मा जैसे बना दिया, और एक ये भी। और मिथियोनिन में मीठा स्वीट एस डाल दिया, बीच में तीन उसके साथ बीच में एक मिठाई डाल दी, और मतलब एस सल्फर डाल दिया। प्रोलीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसको तो ये जा रहा है एक इसके साथ और वापस अपने नाइट्रोजन के साथ मिल गया। और ये थे अनचार्ज, ये थे नॉन पोलर साइड चेन के हिसाब से भाई, जिनकी साइड चेन है ये नॉन पोलर है, सबकी साइड चेन नॉन पोलर है। अब हम हैं अनचार्ज पोलर साइड चेन। अब इनमें से इन सब की ना साइड चेन जो है पोलर है, इसमें OH है, इसमें OH है, इसमें भी OH है, इसमें ये कौन सा ग्रुप है, COONH ग्रुप, मुझे भूल गया ये भी ग्लूटामीन, इसमें भी ये ग्रुप है इसकी वजह से, और इसमें सल्फ़र SH की वजह से ये पोलर है। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, स्टैक सिटी एक जगह का नाम है, लाहौर में होती है स्टैक सिटी। इसकी पहले कमर्शियल आया करती थी, जिस तरह बहरिया टाउन है इस तरह स्टैक सिटी पाया जाता है, CAYTY। इस स्टैक ऐसे सीरीन, थ्रियोनीन, A से एस्पाराजीन, G से ग्लूटामीन, C से सिस्टीन, और T से टैरोसीन का स्ट्रक्चर मैंने ऐसे याद किया था। टैरोसीन है ना, टायर जो होते हैं, टायर, तो ये ऐसे एक बड़ा टायर है, उसके नीचे एक छोटा OH वाला टायर है, एक बड़ा टायर है, एक उसके नीचे छोटा टायर है, और इस पे ये एक कार्बन वाला बंदा बैठा हुआ है, तो ये टैरोसीन है, तो इसमें टायर है, टैरोसीन ऐसे याद किया था। इससे में ये है कि OH कंटेनिंग ग्रुप भी है, तो एस्पाराजीन जो है वो
ये देखें, एक एस्पाराजीन है और एक एस्पार्टिक एसिड है, एक ग्लूटामीन है, ग्लूटामिक एसिड है। अब इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। एस्पाराजीन में CH3COONH है और इसमें एक C यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे OH है। इस वजह से एस्पार्टिक एसिड हो गया और ये पहले NH था और ये ग्लूटामीन था। अब यहाँ पे OH डल के ये ग्लूटामिक एसिड हो गया। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर आपस में मिलते जुलते हैं। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर आपस में वैसे मिलता है कि इसमें एक CH है और इसमें यहाँ पर 2 हैं। तो एक इस तरह है और एक सिस्टीन का आसान सा एनालीन बना के एक एलानीन, यहाँ तक एलानीन आगे S डाल दिया, सिस्टीन S से सिस्टीन है, सिस्टीन सल्फ़र कंटेनिंग ग्रुप है। तो स्टैटिसिटी ये सारे क्या हैं, अनचार्ज पोलर साइड चेन। अब इसमें OH का मैंने बता दी, OH कंटेनिंग जो है वो सीरीन है, थ्रियोनीन है और एक टेरासीन है, टायर वाला। टायर में जो छोटा टायर है ये OH है। थ्रियोनीन सीरीन और थ्रियोनीन में एक फ़र्क ये है कि यहाँ पे H आता है और यहाँ पे CH3 आता है। तो एक ये भी फ़र्क है, सीरीन और थ्रियोनीन में एक मतलब एक स्टेप आगे है। यहाँ पर भी अगर आप CH3 डाल दें तो ये दोनों एक दूसरे के बहन भाई हैं। मतलब इसका बस कद बड़ा है, ये शायद पहले पैदा हो गया था। तो एस्पार्टिक एसिड मैंने बता दिया, एस्पाराजीन जो है बिल्कुल एक नॉर्मल है, आगे फिर ये एक अजीब सा ग्रुप बन गया है और लेकिन इसमें एक OH NH की बजाय OH का इजाफा हो गया। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड में अगर एक और डाल दें तो ये भी ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। ये क्यों याद किया था, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। हिस्टिडीन की शक्ल भी मैंने ऐसे याद की थी कि ये गोल्स है। असल में थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, मैंने ज़्यादा मतलब एक कंसेप्ट जहन में बनाया था और MCQs हल किए थे पास्ट पेपर, तो काफ़ी फ़ायदा हो गया था मुझे। मतलब कोई बहुत स्ट्रिक्ट याद नहीं किए थे लेकिन एक बार ऐसे कर लिया था। एक कोई विविड सा कंसेप्ट जहन में हो कि कम से कम हिस्टिडीन दिखता कैसे है। हिस्टिडीन ये बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक साइड चेन है। हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन। लाइसिन जो है ये लंबा होता है, देखें लाइसिन L से लंबा, 1 2 3 4 कार्बन है इसमें। और जो आर्जिनिन है ये तो सबसे अजीब व गरीब सा है कि इसमें 1 2 3 आगे बीच में N फिर C और ये यूँ एक N और N के दरमियान एक ब्रिज सा है। तो ये ऐसे मैंने अपने लिए याद किया था। तो हाँ, आप ट्रिप्टोफैन, मिथियोनीन मिठाई वाला S वाला, ट्रिप्टोफैन चश्मे वाला। ट्रिप्टोफैन दूध में होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है याद रखना। और ये MCQs आता है। मिथियोनीन और ट्रिप्टोफैन ये सारे हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। हिस्टिडीन ये एसेंशियल, और वेलिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनीन, हिस्टिडीन, सिस्टीन, ये आपको याद करना पड़ेगा। खैर ये सारे क्या हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और सल्फ़र कंटेनिंग बता दिया आपको, सिस्टीन और मिथियोनीन है। और OH भी बता दिया, ST, टेरासीन, टायर वाला, ST ये आपस में बहन भाई, S से ये सिस्टर है, सिस्टर छोटी होगी, ट्रिप्टोफैन ये बड़ा भाई है। ठीक है, मतलब इसमें और इसमें ये हैं दोनों OH ही, लेकिन इसमें और इसमें सिर्फ एक कार्बन का फ़र्क है। तो होप इट विल हेल्प।